क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी से रिलेटेड है, उसमें भी फिशर इक्वेशन इस्तेमाल हुआ है। कह रहे कि नॉमिनल वर्सेस रियल रिटर्न से यू ऑन इन एन एसेट डेट हैड टोटल रिटर्न 11.4%। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इन्फ्लेशन रेट लास्ट ईयर इज 4.8%, व्हाट योर रियल रिटर्न। अच्छा, रियल रिटर्न आपसे मांगा है तो फिशर इक्वेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर ले, 1 प्लस आर इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर यानी रियल रिटर्न 1 प्लस इन्फ्लेशन। पुटिंग कर ले, आपसे स्मॉल आर मांगा है तो ये इक्वल होगा 1 प्लस आर के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच के, और इससे माइनस करोगे 1 तो 1 प्लस 0.144 यानी 11.4% डिवाइडेड बाय 1.048 4.8% से -1 कर ले तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप लोग ट्राई कर ले तो 0.063 या 6.3%। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इसमें आप लोगों ने फिशर इक्वेशन जो है ये इस्तेमाल करना है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में ये 7.4 की फिगर थी तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया है। इधर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि बॉन्ड प्राइस मूवमेंट, बॉन्ड एक्स इज प्रीमियम बॉन्ड मेकिंग एनुअल पेमेंट द बॉन्ड पे इन 8% कूपन। सही है। कह रहे कि एक बॉन्ड एक्स है जो कि 8% कूपन दे रहा है। हिज यील्ड टू मैच्योरिटी 6% इन 13 ईयर टू मैच्योरिटी। Why is discount bond making annual payment? This bond पे 6% कूपन, yield to maturity भी 8% है इसकी, उसकी 60 इसकी 8 है, यानी कूपन और yield to maturity दोनों के अपोजिट है। Also 13 year to maturity. If interest rate remain unchanged, what do you expect the price of these bond to be 1 year from now, in 3 years from now, in 8 years from now, in 12 years from now, or in 13 years from now? What is going on? अच्छा, एक की में इधर जो है दो बॉन्ड है। सही है। आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि दो बॉन्ड है, एक सेम है और एक डेव है। इसका डेटा दोनों का लिख लेता हूँ। कूपन इसका भी 9% है, इसका भी 9% है। सही है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहे कि सॉरी, ये दोनों का चेंज है। सेम का कितना है? सेम का जो है 8% है और डेव का जो है 6% है। सही। अच्छा, ये क्या है? ये इसका कूपन है, ये इसका कूपन है। यील्ड टू मैच्योरिटी जो है इसकी, यील्ड टू मैच्योरिटी इसकी 6% है और इसकी 8% है। सही है। और क्या दिया है? नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी 13 ईयर इसका भी है और 13 ईयर इसका भी। सही है। आपसे ये कहा है कि एक साल बाद, तो एक साल बाद अगर इसमें 13 ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एक साल बाद तो एक साल तो इधर आता है, तो फिर इनका इन एक साल बाद जब आप करोगे तो इन इसका 12 लोगे, और जब 3 साल बाद लोगे तो फिर इन आप 10 लोगे। तो सबसे पहले मैं ए करता हूँ, नंबर ए कि प्राइस में मालूम करूँगा। प्राइस का फार्मूला लगा लोगे, सी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई। सही है। और प्लस इसके साथ ये फार्मूला कंटिन्यू है, तो ये मैं लाइन हटा देता हूँ। प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। सही। ये लाइन नहीं है इसमें। ये फार्मूला आपका कंप्लीट प्राइस। ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ? 1 ईयर फ्रॉम नाउ, सेम के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, डेबिट के लिए मैं इधर कर लूँगा। सही। उसका फार्मूला भी इधर लिख लो कि प्राइस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई, मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। तो पुटिंग कर ले, प्राइस में मालूम कर रहा हूँ इसका, तो सी इसका कितना है? 80 रुपये है। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई जो है आपका 6 है, 1.06 की पावर 12 लूँगा।
1 ईयर फ्रॉम नाउ तो 12 लूँगा, डिवाइडेड बाय आई तो 0.06, मैच्योरिटी वैल्यू लिखोगे 1000 इंटू 1.06 की पावर 12। सही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ की प्राइस कितनी आ जाएगी, 1167। सही है। और जब आप ये पुटिंग इधर करोगे, इधर सी जो है 60 है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, इधर 8% है, 0.08 की पावर 12 लिखोगे, 0.08 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 इंटू 1.08 की पावर 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे 849.28 आएगा। ये 1 ईयर फ्रॉम नाउ सेम के लिए और ये डेफ के लिए। सही है। इसी तरह जब आप करोगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ तो यही फार्मूला आप दोबारा लगाओगे, लेकिन सी इंटू यानी सी कितना है 80 रुपये है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06, अभी पावर आप कितना लोगे 10 लोगे, 0.06 इंटू मैच्योरिटी वैल्यू 1000, 1.06 की पावर 10 लोगे। सही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा, 10 ईयर के लिए 1147 रुपये इसका आएगा। सही है। जबकि इसका आएगा 849। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये पुटिंग आप लोगों ने दोबारा इधर करनी है। इसी तरह जब आप फिर लिखा है क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन की तरफ, यानी इधर लिखा है 12, पहले लिखा है क्या, पहले लिखा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, फिर 8 ईयर। तो 13 से 8 निकाल लो तो कितना बनता है 5। तो अभी आपने पावर 5 लेनी है। जब आप पावर 5 लोगे तो फिर आपका आंसर 1084 इसका आएगा, और इसका आएगा इधर 849 के बाद 865 आता है, और 865 के बाद ये आता है 920। सही है। फिर जब आप मज़ीद इसको बढ़ाओगे कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो फिर ये कितना आएगा, एक मिनट आप लोग, कैलकुलेशन में निकाल लो। सही। यानी आपका प्राइस जो है ये जब आप n को 1 लोगे तो इधर भी 1000 फिर आ जाएगा और इधर भी 1000 आ जाएगा। सही। इसका मतलब ये है ना कि ये जब आप इस रेट को ये जो मैच्योरिटी की तरफ आप जाओगे, प्रीमियम से मैच्योरिटी की तरफ, ये प्रीमियम पर, तो ये प्राइस जो है ये किधर से आया, ये प्राइस 1167 से आकर 1000 पर क्लोज हुआ, और ये जो है 849 से आकर 1000 पर आ जाएगा। सही। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये पुल टू पार, पुल टू पार। सही है। जब हम यानी ये मैच्योरिटी में ये नंबर ऑफ ईयर कम होते हैं तो आपकी ये वैल्यू जो है ये पार की तरफ जाती है। प्रीमियम से होगा तो ये ज़्यादा से कम होता जाएगा, और डिस्काउंट पर होगा तो ये कम से ज़्यादा पर आएगा, यानी 1000 तक ये पहुंचेगा। सही। तो आप ये कैलकुलेशन इधर तो मैंने सिर्फ लिखवा दिया, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर ले तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। यही फार्मूला है, और इसी को आप लोग पुटिंग करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। शुक्रिया स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे बॉन्ड का। इधर आ जाए बुक की तरफ, कह रहे कि बॉन्ड यील्ड 1 मोर टाइम, ये किसका कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर हैज 9% कूपन बॉन्ड ऑन द मार्केट विद 9 ईयर टू मैच्योरिटी। कूपन इसका कितना है 9.2%, और यील्ड टू मैच्योरिटी इसकी 9 ईयर है। द बॉन्ड मेक सेमी एनुअल पेमेंट। तो सेमी एनुअल पेमेंट के लिए मैंने कहा कि इसको 2 पर डिवाइड करोगे, 2 को डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 9.2 को जब आप 2 पर डिवाइड करोगे 9.2, या इस तरह कर लो कि 1000 का 9.2% 92 रुपये बनता है। 92 को आप 2 पर डिवाइड कर ले तो ये 41 बनेगा, 46 बनेगा। कितना बनेगा 46।
सही। एन जो है 9 ईयर है, तो 9 को आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो ये 18 आ जाएगा। सही है। फिर क्या कह रहे हैं, बुक की तरफ आ जाए। द बॉन्ड मैक्सिमम एनुअल पेमेंट, ये तो होगा, इनकरेंटली सेल फॉर 1086%। चार्ज की प्राइस जो है वो 1000 का 106.8% है, ये बनता है 1068 रुपये। सही है। द बॉन्ड, फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द करंट यील्ड, आपसे करंट यील्ड मांगा है। सही है। और आपसे यील्ड टू मैच्योरिटी भी मांगी है, ये भी मांगा है, और आपसे इफेक्टिव एनुअल यील्ड भी मांगा है। सही। तो करंट यील्ड का फार्मूला है आपका, करंट यील्ड इक्वल होता है, करंट यील्ड इक्वल होता है कूपन पेमेंट डिवाइड बाय प्राइस। तो आप कूपन कितना पे कर रहे हो, सालाना के हिसाब से आप कर रहे हो 92 रुपये डिवाइड बाय इसकी प्राइस 1068 है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 0.0861 आएगा, या 8.61%, ये आपका करंट यील्ड होगा। सही। यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए आप फार्मूला लगाओगे, यील्ड टू मैच्योरिटी सी प्लस फ्यूचर वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय एन, फ्यूचर वैल्यू प्लस या फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय 2। 46 क्योंकि सीमेंट कूपन है, फेस वैल्यू आपकी 1000 माइनस 1068 डिवाइडेड बाय 18, सीमेंट के हिसाब से 18 बनता है, और 1000 प्लस 1068 डिवाइड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 42 को जब आप डिवाइड करोगे 1034 पर, तो इससे आ जाएगा 0.0406, और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये 0.0406 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने एनुअल करना है, तो ये तो सेमी एनुअल था, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.0812 या 8.12%। सही। ये एनुअल हो गया। और आखिर में आपसे इफेक्टिव एनुअल रेट भी मांगा है, तो इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला है 1 प्लस यील्ड टू मैच्योरिटी सेमी एनुअली की पावर m, यानी साल में कितने में होते हैं, 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 0.0406 की पावर 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास 0.0829 या 8.29% आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सेम है, आप लोग वो भी इसी तरह सॉल्व कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर ले। शुक्रिया। आज हम बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का। अच्छा, थोड़ी सी एक शॉर्ट व्यू देता हूँ इसकी थ्योरी की, कि पहले सबसे पहले तो बॉन्ड है क्या, व्हाट इज बॉन्ड। तो पेज नंबर 191 पर ये चैप्टर शुरू है बॉन्ड वैल्यूएशन का। अच्छा, बॉन्ड कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो उसके दो बड़े सोर्सेज हैं, एक को हम स्टॉक बोलते हैं और एक को हम बॉन्ड बोलते हैं। स्टॉक जो है ये ओनरशिप को जाहिर करता है, जबकि बॉन्ड जो है ये कर्जा है, लाइबिलिटी है। कौन सा कर्जा है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। सही है। तो इधर देख ले, इधर फोकस कर ले। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो कर्जा लेती है पब्लिक से, जिस तरह शेयर के छोटे छोटे यूनिट बनते हैं, इस तरह बॉन्ड का भी यूनिट वाइज होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड की कीमत हमने रख ली 1000, यानी $1000 का कर्जा हम लेना चाहते हैं। कितना, 1000 का। अच्छा जी, तो 1000 का कर्जा मैं कितने अरसे के लिए लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें अरसा जो है वो कितना है, 10 साल है। सही है। जबकि मैं इसको, ये जो बॉन्ड है ना, ये इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, और ये मैच्योरिटी पर अदा की जाती है तो इसको मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं, और जब ये अपनी कीमत पर फरोख्त होता है तो उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। तो पार वैल्यू, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू ये एक दूसरे की जाती है। ये बॉन्ड मैंने कितने अर्से के लिए इशू किया, 10 साल के लिए।
तो इसकी ये टर्मिनोलॉजी हम सीखते हैं। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू या पार वैल्यू अगर इसी पर फरोख्त हो जाए और मैच्योरिटी वैल्यू चूँकि जब इसकी खत्म हो जाएगी तो ये आपको कंपनी 1000 रुपये या डॉलर देगी। सही है। अच्छा, कंपनी इस 1000 पर आपको सालाना या 6 महीने बाद वट एवर द एग्रीमेंट इज, फॉर एग्जांपल हम इधर स्टैंडर्ड पीरियड लेते हैं कि सालाना इस पर इंटरेस्ट पे करती है, फिक्स इंटरेस्ट पे करती है। सही है, यानी आपको हर साल इस पर एक ख़ास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 12%, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 12% को कहते हैं कूपन रेट, यानी आपका कूपन रेट जो है वो कितना है, वो 12% है। सही है, तो आपका कूपन कितना बना, कूपन अमाउंट, कूपन आपका बना यानी 1000 का 12%, तो ये बनता है 120। तो हर साल के या हर पीरियड के इख्तिताम पर आपको कितना देगा, 120 रुपये देगा। सही, तो इस 120 को हम क्या बोलते हैं, कूपन बोलते हैं। सही है, कूपन क्या है, दी स्टेटेड इंटरेस्ट मेड ऑन अ बॉन्ड। ये जो स्टेटेड रेट होता है ये फिक्स होता है। सही है, फेस वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड होता है जो कि 1000 है, और इसका ये मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कितना है, वो मैच्योरिटी पीरियड इसका 10 ईयर है। तो कूपन किसे बोलते हैं, कूपन वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो फिक्स रेट पर बॉन्ड पर मिलता है हर पीरियड के इख्तिताम पर। फेस वैल्यू इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड द एंड ऑफ द टर्म, आल्सो कॉल्ड पार वैल्यू, उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट रेट, सॉरी कूपन रेट, ये जो हमने कहा कि 12%, इसको कूपन रेट बोलते हैं। द अमाउंट, the annual coupon, the annual coupon offered by the company on face value, और ये फिक्स होता है। मैच्योरिटी किसे कहते हैं, मैच्योरिटी जो है नंबर ऑफ ईयर या पीरियड, जो यानी इस सवाल में ये कितना है, ये 10 ईयर है। अच्छा, तो ये बॉन्ड के टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दे। अभी बॉन्ड की हम क्या करेंगे, बॉन्ड की हम कीमत मालूम करेंगे। सही, एक दूसरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी वो यानी आपको तो 120 रुपये मिल रहा है, आपको आखिर में 1000 रुपये भी मिलेंगे, लेकिन सम टाइम हम क्या चाहते हैं कि ये बॉन्ड जो है ये जब हम मार्केट में ख़रीदते हैं तो अगर आपको 1000 रुपये पर ये बॉन्ड मिला तो और आपका डिस्काउंट रेट 12% हो तो फिर कूपन और यील्ड टू मैच्योरिटी सेम होती है। लेकिन अगर बॉन्ड की कीमत चेंज हो जाए और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो जाए तो फिर यील्ड टू मैच्योरिटी चेंज हो जाती है। यील्ड टू मैच्योरिटी में अर्निंग आती है कि आपकी जो नेट अर्निंग है बॉन्ड पर वो कितनी है, इसमें कूपन भी आ जाता है, इसमें यानी आपका कैपिटल गेन भी आ जाता है, सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, द रेट रिक्वायर्ड इन द मार्केट ऑन बॉन्ड, यानी वो रेट जो आप बॉन्ड पर कमाते हो। अच्छा, तो दो चीज़ें होती हैं बॉन्ड पर, एक आपको 120 रुपये मिल रहे हैं और एक आखिर में आपको 1000 रुपये भी मिलेंगे। सही, तो जब हम बॉन्ड की प्राइस मालूम करेंगे तो बॉन्ड की प्राइस किस तरह मालूम करोगे, बॉन्ड की प्राइस फॉर एग्जांपल ये एक बॉन्ड है, इस पर कूपन 12% मिल रहा है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या मार्केट का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सही है, जो आप कमाना चाहते हो वो कितना है, वो फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि वो 14% है। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये कूपन रेट से ज़्यादा कम हो सकता है। सही, तो फिर बॉन्ड की कीमत, हम बॉन्ड की प्राइस किस तरह मालूम करेंगे, बॉन्ड की प्राइस फिर इक्वल होगी कूपन अमाउंट इनटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय आई, ये प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़्ड टू द पावर n। यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं बॉन्ड की कीमत किस तरह मालूम करूँगा, मैं बॉन्ड की कीमत इस तरह की, इसका कूपन कितना है 120 रुपये,
1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। ये आई जो है अभी ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो इधर आर भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है, तो मैं 1.14 लिख लूँगा कि पावर एन, एन इसमें कितना है 10 ईयर है, सही है, डिवाइडेड बाय 0.14। अगर आप बॉन्ड 2 साल बाद खरीदते हो तो फिर 10 ईयर नहीं होंगे, 8 ईयर होंगे। प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 1.14 की पावर, तो आपको बॉन्ड की प्राइस मिल जाएगी, सही है। तो ये बॉन्ड की प्राइस जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। देख 1.14 की पावर 10 पहले लेना है, सही, ये पोर्शन, सही है। इससे जो आंसर आ जाएगा उसको 1 पर डिवाइड किया तो 1 डिवाइडेड बाय आंसर, फिर ये 1 से माइनस हो रहा है तो 1 माइनस आंसर, फिर ये 0.14 पर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 0.14, सही है। तो ये आपको वो डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। फिर इसको 120 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 120, तो इससे कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा कि दोबारा कर लूँ मैं 1.14 की पावर 10, 1 डिवाइडेड बाय आंसर, सही है, और 1 माइनस आंसर, सही है। फिर इसको डिवाइड कर लो 0.14 पर, से ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर लो 120 से, तो ये आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा 625, और प्लस अभी इसको कर ले 1.14 की पावर 10 और उसको 1000 पर डिवाइड कर ले, 1000 डिवाइडेड बाय आंसर, तो इस पोर्शन से आ जाता है 269.74। दोनों को जमा कर ले, प्लस कर ले 625 के साथ, तो ये आ जाता है 894.74। अच्छा, अभी इस बॉन्ड को देख लें कि ये बॉन्ड तो दे रहा है, यानी इसकी फेस वैल्यू 1000 है, ऊपर इस पर 120 रुपये भी मिल रहा है। अगर आप इसमें 14% कमाना चाहो तो इसकी कीमत क्या होगी, तो इसकी कीमत आएगी 894। 894 से ज़्यादा इसको नहीं खरीदोगे, 894 पर खरीदोगे तो क्या होगा, आपको 14% प्रॉफिट होगा। से ज़्यादा पर खरीदोगे तो 14% से कम प्रॉफिट होगा, कम से खरीदोगे 14% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सही है। अभी ये जो 14% आपने लगा लिए इस पर, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, और इस यहाँ पर इस पॉइंट पर ये यील्ड टू मैच्योरिटी भी, सही है। ये यील्ड टू मैच्योरिटी आपकी कितनी है 14%, यानी इस बॉन्ड पर अगर आप इसको 894 पर खरीदो तो आप इसमें 14% कमाओगे, और इसी को यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन इसमें एक दूसरा टॉपिक भी मैं आपको क्लियर कर लूँ। ये जो अभी मैंने बताया कि यील्ड टू मैच्योरिटी, तो अगर यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम करना हो तो यील्ड टू मैच्योरिटी यानी मैं एक बॉन्ड फॉर एग्जांपल ख़रीदता हूँ, ये बॉन्ड है, फिर प्रैक्टिकल से बताता हूँ। ये इस पर 120 रुपये आपको कूपन मिल रहा है, 10 ईयर का बॉन्ड है, 10 ईयर का, और 1000 मैच्योरिटी पर भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 10 ईयर का तो है, लेकिन मैं इसको 3 साल बाद खरीदता हूँ। कितने साल बाद, परचेज आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल बाद मैं इसको ख़रीदता हूँ कितने पर, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 600 पर ख़रीदता हूँ। कितने पे ख़रीदता हूँ, 600 पे ख़रीदता हूँ। ये इसकी 600 पर इसकी कीमत हो जाएगी, प्राइस, सही है। तो इस बॉन्ड पर मैं कितना कमा रहा हूँ, सही है। कूपन वही है, सही है, कूपन रेट जो है 12% है। तो इस सवाल को यील्ड टू मैच्योरिटी इसका मालूम करने के लिए पहले यील्ड टू मैच्योरिटी का मॉडल याद रख ले कि यील्ड टू मैच्योरिटी का मॉडल इक्वल होता है कूपन अमाउंट प्लस यानी फेस वैल्यू माइनस प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय 2। इस सवाल में कूपन कितना है, 120 है,
प्लस फेस वैल्यू कितनी है 1000 है, परचेज प्राइस कितनी है 600 है, और यील्ड टू मैच्योरिटी, ये नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी, क्योंकि मैं 3 साल बाद खरीद रहा हूँ तो यानी 10 साल का बॉन्ड है, 30 साल गुजर गए तो कितने, 3 साल गुजर गए तो कितने साल रह गए 7, तो आप 7 लिखोगे इन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 1000 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2। अभी आप इसको सॉल्व कर ले, पहले 400 यानी 1000 माइनस 600 तो 400 डिवाइडेड बाय 7, तो इससे आ जाएगा 120 माइनस आंसर 120 प्लस आंसर। हाँ 120 प्लस आंसर। द ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अच्छा जी। तो क्या 400 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 177.14, और 1600 तक़सीम में 2 तो 800 तक़सीम में 800, तो इसमें मैं कितना कमा रहा हूँ, इसमें मैं कमा रहा हूँ 0.2214 या 22.14%। ये यील्ड टू मैच्योरिटी है, यानी इस बॉन्ड को अगर मैं 600 पर ख़रीदूंगा तो इसमें मैं कितना कमा रहा हूँ 22%, 12% नहीं 22% कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कमाई मैंने प्राइस पर भी की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुए होंगे। बॉन्ड जो है ये लॉन्ग टर्म डेट है। अच्छा, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक होता है नोट और एक होता है डिबेंचर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बॉन्ड के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, डिबेंचर भी और नोट भी, लेकिन इसमें मैच्योरिटी का फ़र्क होता है कि जो डिबेंचर होते हैं वो यूजुअली विद अ मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर होते हैं या मोर, यानी डिबेंचर की लाइफ 10 या 10 साल से ज़्यादा होती है, जबकि नोट जो है वो 10 साल से कम अरसे के लिए होते हैं, लेकिन है दोनों बॉन्ड। सही है। तो बॉन्ड में और भी कंसेप्ट आएंगे, वो साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ इंशाल्लाह करेंगे। वही सवालात इसमें भी आते हैं जो स्टॉक में है कि बॉन्ड अगर आप ज़्यादा प्राइस पर फरोख्त करते हो तो ये प्रीमियम ऑन बॉन्ड होता है, कम कीमत पर फरोख्त करते हो तो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड होता है, अपनी कीमत पर फरोख्त करते हो तो ये पार वैल्यू होती है। इंशाल्लाह बाकी जो है कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल में साथ साथ करेंगे। सही, शुक्रिया जी।